हेलो डियर वंस, मैं हूं भारती शर्मा, एजुकेशन एंड मेडिकल काउंसलर। और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या ऐसी कोई टेक्निक है जो डिप्रेशन को सही कर सकती है? क्या अपने आप में डिप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है? डिप्रेशन एक नॉर्मल मानसिक बीमारी है जो आज के चलते हुए हर व्यक्ति को हो जाती है और इसके सॉल्यूशन भी होते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत सिम्टम्स तो सब में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब है विचारों का फ्लो होना, विचार आना, और वो विचार नेगेटिव होते हैं, चाहे वो पास्ट को लेकर हो या फिर फ्यूचर को लेकर हो। ये विचारों का जो फ्लो आदमी के दिमाग के अंदर चलता है, उसके कारण वो डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाता है। उनकी डेली लाइफ इफ़ेक्ट होती है, वो काम से बचना चाहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं बची है काम करने की, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है और कामों को टालते रहते हैं डेली। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और जब वो टाइम आता है तो उसको भी टालम टोल कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। प्रोकास्टिनेशन हैबिट्स इसको कहते हैं। टालने की जो आदत होती है व्यक्ति में, वो डिप्रेशन में आ जाती है और उन पर जिम्मेदारियों का बोझ दिन पे दिन बढ़ता रहता है और जिम्मेदारियों के तले वो इतने दब जाते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसे ही डिप्रेशन के सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल ही कामचोर हो जाता है, बिल्कुल काम करने की उसको आदत नहीं होती है। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे बचा जा सके, डिप्रेशन से निकला जा सके? जी हाँ। सबसे पहले तो आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना होता है, एक शेड्यूल बनाना होता है, अपने आप को एक कमिटमेंट देनी होती है। हालांकि आदतें ऐसी पड़ी हुई होती है तो ये काम धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने टाइम को फिक्स करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। जैसे आप कब उठते हैं, कब आपको उठकर क्या करना है, आपको वॉक करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अपनी ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद आना है, आपको क्या क्या काम करने हैं, ये सारी चीज़ें आप फिक्स कर लेंगे तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। ये एक अच्छी टेक्निक है डिप्रेशन से बाहर निकलने की। एक शेड्यूल फिक्स करें और अपने आप को कमिटमेंट दें। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं ये नहीं करना है, तो उससे नेगेटिव काम करना है। अगर आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो उससे अपोजिट आप काम कीजिए, तो ये काम अच्छे से होगा और आप डिप्रेशन से धीरे धीरे निकलने लगेंगे। और सेकंड, एक मंत्र मान लीजिए या फिर एक एक्टिविटी मान लीजिए, चाहे इसे 2 मिनट आप फिक्स टाइम करके अगर करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कमिटमेंट करने में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बात यह है कि आप मान लीजिए आपने एक टाइम फिक्स कर लिया, चाहे आप 6 बजे उठते हैं, आपने 7 बजे कर लिया, 8 बजे कर लिया, पर टाइम बिल्कुल फिक्स करना है। अगर 8 बजे आपने किया है तो वो 8 बजे ही होना चाहिए, 7:59 पर नहीं, फिक्स 8 बजे होना चाहिए। आप एक अच्छी शांत जगह बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान केंद्रित करें यहाँ पर, अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करें और 7 लंबी गहरी सांसें लें। 7 सांसें लेनी है और आपको 21 दिन तक डेली 8 बजे ये प्रोसेस करना है। इससे आपको कमिटमेंट करने में बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ आप जो मेडिटेशन होते हैं वो कतई ना कीजिए। मेडिटेशन इसके साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक फिक्स कर सकते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज फिक्स कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं करना है, या तो एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक या अदर एक्टिविटी जो होती हैं आप वो भी कर सकते हैं, जैसे डांस करना। इस तरह की चीज़ें आप फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं इसमें। और तीसरा ये है कि सोने से पहले, आप जब सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले आप एक नोटबुक लें और उसमें आपके दिन भर के जितने भी विचार हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो गलत हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, किसी भी टाइप के हैं, आप उनको लिखें। लिखकर उसे दोबारा ना पढ़ें, उस पेज को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दें या फिर उसको जला दें, बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और इससे आपके ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आपके जो माइंड में जो चीज़ें चलती हैं उनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपका दिमाग खाली होता है और दिमाग खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक अच्छी टेक्निक है अपने दिमाग को खाली करने की। जब आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी मन की बातें शेयर नहीं कर सकते, तो आप कॉपी पर अपना विचारों का जो फ्लो है वो लिख सकते
सकते हैं, चाहे वो अच्छे विचार हैं, चाहे वो किसी भी तरह के विचार हैं, आप लिखिए और लिखकर उसे दोबारा पढ़ना नहीं है। ये ध्यान रखें कि विचारों को पढ़ना नहीं है, उसे फाड़ कर जला दें या डस्टबिन में फेंक दें। यकीन मानिए आपको डिप्रेशन से निकलने का ये बहुत अच्छा एक साधन हो सकता है। आपको एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। हो सकता है लंबा टाइम हो, आपको शेड्यूल बनाने में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसे प्रोसेस को करते हैं तो आप डिप्रेशन से डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू।